सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि आज तोहबर राना हिंदुस्तान में पहुंच के उसकी हिरासत एनआईए की कस्टडी में 18 दिन की दी गई। और जब से ये टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में 26 नवंबर 2008 और 165 लोगों की जान चली गई, ताजमहल को जला दिया गया, ज्यूइश कम्युनिटी पे आक्रमण हुआ, लोग मारे गए, रेलवे स्टेशन पे लोग मारे गए, ऐसा हादसा तो कभी पहले हुआ नहीं था। और ये लाजमी था कि किसी तरीके से जो भी इस टेररिस्ट अटैक जिन्होंने भी कंस्पिरेसी की है उनको कानून के द्वारा सजा दी जाए। उस समय मुझे याद है, ये भी याद है कि यूपीए के दौरान में एनआईए का गठन हुआ। उससे पहले एनआईए थी नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। चाहे आपको मालूम है कि सीबीआई सब देखती थी, लेकिन ऐसे हादसे और ऐसे हादसों के लिए एक नया कानून चाहिए था। और मुझे याद है कि उस समय मेरा ख्याल चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो एनआईए का गठन हुआ। और फिर क्योंकि ये हादसा हुआ था तो एक केस रजिस्टर हुआ 11 नवंबर 2009 में, एनआईए ने रजिस्टर किया, जिसमें आरोपी दिखाए गए डेविड हेडली और तोहबर राना, और साथ साथ में जिनके नाम अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एनआईए शिकागो में मुनव्वर राना की अरेस्ट हुई, तोहर राना की अरेस्ट हुई शिकागो में। तोहर, आप ये बंद करेंगे प्लीज? ये क्या हो रहा है? तोहर राना की अरेस्ट हुई शिकागो में, और कुछ आरोपों जो आरोप उन पे लगाए गए थे, पूरे आरोप से उनको सजा नहीं मिली, कुछ उनको रिहा कर दिया गया। तो हमने एनआईए ने चिंता बताई कि ये गलत बात है, अमेरिका को बुलाया, ये गलत बात है, क्योंकि जो तोहर राना थे ये पाकिस्तान आर्मी में पहले शामिल थे और उसके बाद ये कैनेडियन सिटीजन बने। तो हमने ये कहा अमेरिकन को, क्योंकि अमेरिका में थे, शिकागो में अरेस्ट हुई, कि कुछ आरोपों में इनको रिहा किया गया, तो हमने डिस्प्लेजर डिस्प्ले किया कि ये गलत बात है, और हमने चाहा कि किसी तरीके से हमें इसे हिरासत में ले लें। और उसके बाद क्या हुआ कि कई डेलीगेशंस गई कि किसी तरीके से इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और यहां फिर जब चार्जशीट फाइल हुई, मेरा ख्याल है 2009 में दिसंबर में चार्जशीट भी फाइल हो गई, हेडली के खिलाफ, तोहबर राना के खिलाफ, और बाकी जो भी आरोपी जिनका नाम अभी तक हमें मालूम नहीं है। इस बीच म्यूचुअल असिस्टेंट के द्वारा हमारी टीम, एनआईए की टीम अमेरिका पहुंची, और वहां जो डेविड हेडली था वो हिरासत में था। हाँ, तो हमें उसको एग्जामिन करने का हमें मौका मिला, एनआईए टीम को। और एग्जामिन करने के बाद फिर हमें पता चला कि किस तरीके से एक कंस्पिरेसी हुई। और शायद जनता को ये नहीं मालूम कि जो तोहबर राना थे, ये इन्होंने प्रयास किया कि बम्बई में एक इमिग्रेशन सेंटर खोलें, और इमिग्रेशन सेंटर खोलने के लिए इन्होंने ये कहा कि वहां तोहबर राना अपना डेविड हेडली कई बार हिंदुस्तान आए, क्योंकि तोहबर राना ने कहा कि मैं इमिग्रेशन का काम करता हूं, मुझे एक इमिग्रेशन ऑफिस चाहिए। तो सरकार ने अनुमति भी दे दी उस इमिग्रेशन ऑफिस के लिए।
और तोहबर राना ने कहा कि डेविड हेडली इसके हेड होंगे यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस में। तो डेविड हेडली 2 साल यहाँ आते रहे, प्लान करते रहे कि किस तरीके से हमला करना है। तो ये कंस्पिरेसी पूरी थी। अब जब कंस्पिरेसी हुई और फिर आपको मालूम है क्या हुआ 26 नवंबर 2008 में। अब इसके बाद अरेस्ट वारंट इशू हुआ था, उससे पहले अरेस्ट वारंट इशू हुआ था और अरेस्ट वारंट के द्वारा एक्सट्रेडिशन लाजमी थी, तो एक्सट्रेडिशन करने में देरी हो गई। लेकिन शुक्र है कि आज के दिन तोहबर राना आज हमारी हिरासत में है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी सरकार, यूपीए की सरकार, हमारी ये सरकार, इनके प्रयासों से आज वो जो मुजरिम है हमारे सामने है। अब उससे पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल है, क्योंकि सभी को मालूम है कि ये कंस्पिरेसी केवल डेविड हेडली और तोहबर राना की नहीं थी, इसमें कई और शामिल होंगे और हैं। और मैं समझता हूं कि ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन द्वारा, कस्टोडियल इंटेरोगेशन द्वारा हमें पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मैं यूपीए सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयास करके, डिप्लोमेटिकली प्रयास करके, एनआई की इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के, अरेस्ट वारंट इशू करके, चार्जशीट फाइल करके आगे इसको बढ़ाया। और अपनी सरकार को मैं मुबारक देना चाहता हूं कि उनके भी जो एफर्ट्स हैं उनको सक्सेस मिली और आज तोहबर राना यहां है। लेकिन ये बात हर सरकार को जाननी चाहिए। मैं केवल हिंदुस्तान की सरकार की बात नहीं कर रहा। जहां जहां भी टेररिज्म एक हथियार बन गया है, उसके खिलाफ सभी देशों को आवाज उठानी चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आवाज उठानी चाहिए। और मुझे दुख की बात यह है कि सरकारें इसमें सेलेक्टिवली काम करती हैं। जहां दूसरे देशों में टेररिज्म हो रहा है वहां आवाज नहीं उठाती, क्योंकि उनको लगता है कि आवाज उठाने से हमारे शायद जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनमें बाधा आ जाए। लेकिन सारे टेररिज्म के खिलाफ सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाज उठानी चाहिए। मैं ये अपनी राय आपके सामने रख रहा हूं, देश के सामने रख रहा हूं कि बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई जहां जहां भी टेररिज्म अपना सर ऊंचा करता है वहां उसको कुचल देना चाहिए, और कानून के द्वारा जैसे हो रहा है, जैसे कसब को सजा मिली, सजाए मौत मिली। और एक बात और आपको बता दूं कि डेविड हेडली भी हम चाहते थे कि किसी तरीके से हिंदुस्तान उसको लाया जाए, लेकिन डेविड हेडली हमारी सोच से डबल एजेंट था और उसको 35 साल की सजा मिली अमेरिका में। और हमने ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि ये गलत है, मतलब कि उसकी कंस्पिरेसी के द्वारा 165 लोग मारे गए। लेकिन जब उसको 35 साल की सजा मिली और उसकी प्ली बार्गेनिंग हुई तो उस समय उसने ये कंडीशन रखी कि भाई मुझे आप हिंदुस्तान एक्स्ट्राडाइट नहीं करोगे। उस आधार पे प्ली बार्गेनिंग उसकी एक्सेप्ट हुई और 35 साल की सजा हुई। तो इसमें हम अमेरिका भी दोषी समझते हैं। हम चाहते थे कि हेडली यहां आए और उसको कानून के द्वारा यहां भी उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो भी हुआ दुरुस्त हुआ। और हमें मिलजुल कर देश के सामने जो टेररिज्म आज के दिन भी चल रहा है उसका इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसमें दो पहलू हैं सर। पहला तो ये कि ये कहा जा रहा है अमेरिकी सरकार के द्वारा कि भारत और अमेरिका अब पूरी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे हैं टेररिज्म को जवाब देने के। इस पर आप क्या कहेंगे? और आपने जो बात कही
कि सेलेक्टिव बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं। कुछ कंट्रियों पे जहां है वहां पे आवाज नहीं उठाई जाती है, तो आप क्या ये पाकिस्तान के लिए की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान पे नहीं उठाता है अमेरिका? ये सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल ये कि मौजूदा जो पार्टी की सरकार है बीजेपी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि ये सब कुछ उस वक्त नहीं हो पाया यूपीए के वक्त, क्योंकि उनका एक टेररिज्म पे सॉफ्ट कॉर्नर है। ये देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग इतिहास मिटाना चाहते हैं ये भी भूल जाते हैं कि एनआईए की वजह से ये सब हुआ। ये भी भूल जाते हैं कि चार्जशीट हमने फाइल की। ये भी भूल जाते हैं कि 2009 में केस भी रजिस्टर हमने किया। ये भी भूल जाते हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा प्रेशर डालते रहे। तो जो इतिहास भूल सकता है और कुछ चंद दिनों पहले का इतिहास भूल सकता है, उसके बारे में यही कह सकता हूं कि ये छोटे छोटे लोग की छोटी छोटी बातें। और जहां तक आपने सिलेक्टिव बात की है, बिल्कुल सही है। अमेरिका को कोई जानकारी है कि किस तरीके से कई सालों से टेररिज्म टेररिज्म का आक्रमण हो रहा है, द्वारा आक्रमण हो रहा है हमारे देश के देशवासियों के खिलाफ। और ये जानता है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी जानती है, और बाकी इंटरनेशनल भी ऐसी जगह हैं जहां आज के दिन हम टेररिज्म देख रहे हैं, जहां वहां भी सरकारें सिलेक्टिवली चुप रहती हैं। जो सरकार टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहती है, उस सरकार को ये नहीं तय करना चाहिए कि यहां तो मैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे हम, और वहां नहीं, वहां अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। ये मैं समझता हूं कि ये एक मॉरल एब्डिगेशन है। सर, आपने कहा कि ये दोनों नतीजा जो दोनों सरकार को मुबारकबाद दिया, पिछली सरकार को भी मौजूदा सरकार को भी। अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक बयान आया था हबूर राना पे, जिसमें कहा गया, ये पहला सवाल है मेरा सर, कि जून 2020 में अमेरिका ने एक्ट किया राणा के एक्सट्रेडिशन के रिक्वेस्ट पे, उनकी तरफ से ये बयान है सर, और उसके बाद 5 साल लग गए उसके प्रत्यर्पण पे। तो इस तारीख का कोई इंपॉर्टेंस है जून 2020 का जो उन्होंने जारी किया है अपने बयान में? और दूसरा सवाल ये है सर, क्योंकि अब राणा अपने हिरासत में है भारत के, और तमाम अलग अलग बयान आ रहे, पॉलिटिकल बयान। कुछ नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने नाकामियों से छिपाने के लिए राणा का एक्सट्रेडिशन कराया है, विपक्ष के नेता हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंगारू कोर्ट की तरह न्याय ना हो। तो आप तो सर इस पूरे फील्ड के न्यायपालिका के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो कैसे इसको देखते हैं इन बयान? देखिए, पहली बात यह है कि एक्सट्रेडिशन हो नहीं सकती जब तक अरेस्ट वारंट ना हो। बिना अरेस्ट वारंट के तो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट हो ही नहीं सकती ना। तो अरेस्ट वारंट तो कहीं पहले जारी कर दिया गया था यूपी के सरकार ने। लेकिन अच्छी बात है कि एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट 2020 में हुई, 2014 के बाद भी हो सकती थी ना। तो ये आरोप प्रति आरोप लगाना इस समय, ये अगर छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बात है, बिना सोचे समझे बयान दे देना, इसको राजनीतिक मुद्दे में कन्वर्ट करने की कोशिश करने का प्रयास करना, बिना सोचे समझे बयान देना। अरे, देश के सामने इतने ज्यादा मामले हैं, आप हर चीज पे पॉलिटिक्स क्यों करते हो? और बाकी जो आपने कहा कि क्या था आपका सवाल? एक सर की जो बयान आते हैं कि प्रत्यर्पण ध्यान भटकाने से बीजेपी कर, अरे छोड़िए, ये भी गलत। ये कंगारू कोर्ट, देखिए, ये भी गलत है। अरे, जो भी किया बीजेपी ने किया तो सही, राणा यहां पहुंच तो गया, तो मुबारकबाद देनी चाहिए। तो ये तो गलत बात है। और जब कसब को हमने पूरा ट्रायल दिया, उसको पूरे उसके ट्रायल में मदद की, एक वकील भी उनके तरफ से पेश हुआ, तो ये जो रूल हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है, ये चलेगा, राणा के लिए भी चलेगा। सर, लगता है आपको कि इसमें पासपोर्ट बनाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट? क्योंकि आप देख रही हैं कि जो क्वात्रोची था, उसने अभी उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उसने सजा पूरी करी। तो ऐसा लगता है कि राणा नहीं, जरूर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए मेरे हिसाब से, और जल्दी से जल्दी जो भी सजा देनी चाहिए। चल जाएगा तो एक तरह से नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को डेफिनेटली फास्ट ट्रैक करके ट्रायल होना चाहिए। और सर, एक सवाल ये कि कल पी चिदम्बरम साहब ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की यूपी सरकार में, जो गृह मंत्री
की आपने जिक्र किया कि एनआईए का गठन किया, चार्जशीट करी, मामला दाखिल हुआ, तब ये जाके प्रोसेस हो पाया। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि उस दौरान यूपीए सरकार ने अमेरिका पर किस तरीके का दबाव बनाया जब वो आरोप उन पर से हटा दिए गए कि उसमें उनका मामला नहीं बना, तब वो राणा का उस दौरान 26/11 का, तो उस दौरान यूपीए सरकार की क्या राजनीतिक हम गए, हमारे जो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे हिलरी क्लिंटन से मिले और प्रेशर डाला कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जो हमारी जो एक्सेस मिली हेडली से, डेविड हेडली की जो एक्सेस थी वहीं तो से तो हमें सब कुछ मिला, एविडेंस मिली, प्राइमा फेसी एविडेंस जो कोर्ट में प्रूव होने वाली है, तो बिना उस मीटिंग से हमें कहां मिलती। तो ये सब देखिए, इन चीजों में हमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अभी हम उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम एक बंदे को हमने पकड़ लिया जो आरोपी है, और इसको सजा होनी चाहिए और कानून के द्वारा होनी चाहिए, और साथ साथ में शायद उसके कस्टोडियल इंटेरोगेशन द्वारा हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन और पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल थे। तो इस बात पे खुश होना चाहिए, और ये मतलब कि पॉलिटिक्स करना इस समय और अपनी तारीफ करना और दूसरों की निंदा करना, ये भी ऐसा है, छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बातें।